हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है किसी पदार्थ के प्रत्येक अणु A2 द्वारा अवशोषित ऊर्जा है वो 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। इसकी बंद ऊर्जा प्रति अणु है वो 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। इस अणु की प्रति परमाणु गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है और यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो हम इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो अगर कोई भी अणु है, जैसे आपके पास में ये अणु है, तो ये मान लिया आपके पास में ई ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो अवशोषित करता है तो अणु को, अब आपके पास में जब अणु टूटेगा तो वो किस में टूटेगा, परमाणुओं में टूट जाएगा। जैसे ये 2 परमाणु है आपके पास में, इन परमाणु में टूट गया, ठीक है। तो इसकी एक आपके पास में आएगी बंद ऊर्जा। क्या आएगी, बंद ऊर्जा। तो आपके पास में कुछ ऊर्जा इसमें बंध को तोड़ने में उत्सर्जित हो जाएगी और कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास में यहाँ पर आता है कि अवशोषित ऊर्जा अणु द्वारा प्रति अणु अवशोषित ऊर्जा होती है वो 2 काम में आती है। एक तो बंध तोड़ने में, बंद ऊर्जा में आती है, और प्लस में प्रति अणु गतिज ऊर्जा में काम में आती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वो दिया गया क्या है, दिया गया है अवशोषित ऊर्जा दी गई है। अवशोषित ऊर्जा दी गई है 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और एक आपके पास में बंद ऊर्जा दी गई है, और वो दी गई है 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो अवशोषित ऊर्जा आ जाएगी आपके पास में 4.4 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू बंद ऊर्जा की जगह आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻19, और प्रति अणु आपके पास में क्या आ जाएगा, अणु गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो प्रति अणु गतिज ऊर्जा होगी, वो हो जाएगी 4.4 इंटू 10⁻⁻19 में से 4.0 इंटू 10⁻⁻19 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये प्रति अणु आ गई, ठीक है। तो हमारे पास में अणु की प्रति परमाणु गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा A2 के प्रति परमाणु गतिज ऊर्जा। तो हमारे पास में पता है कि ये वाला अणु है वो 2 परमाणु में टूटेगा, तो ये गतिज ऊर्जा भी 2 भाग में विभाजित हो जाएगी। तो आपके पास में आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाई करेंगे 2, क्योंकि A2 के अंदर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो प्रति परमाणु गतिज ऊर्जा है वो आ जाएगी 0.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻20 जूल, जो आपके पास में ऑप्शन ए में सही दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।